brought you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है। अब बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करनी होगी। इससे पहले मार्च 2023 में लखनऊ बेंच ने भी 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने का आदेश दे दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश से यूपी सरकार को भी झटका लगा है। अब चलिए आपको बताते हैं कि कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या 4 सालों से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। हाईकोर्ट के फैसले का किसे फायदा और किसे नुकसान होगा और नौकरी कर रहे अनारक्षित वर्ग के हजारों शिक्षकों के लिए आगे क्या विकल्प बचा हुआ है। दरअसल हाईकोर्ट के सरकार को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम नए सिरे से जारी करने के आदेश के बाद अब अनारक्षित वर्ग के टीचर्स सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। अनारक्षित छात्र मोर्चा के प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र मिश्रा के मुताबिक 1994 की आरक्षण नियमावली सिर्फ एक सीधी भर्ती में लागू होनी चाहिए थी, जिसकी एक ही परीक्षा होती है। अनारक्षित प्रतियोगी छात्र मोर्चा से जुड़े लोगों का कहना है कि हाईकोर्ट के इस फैसले से वो खुश नहीं है। एक ही भर्ती जो कई चरणों में होती है, उसमें हर स्तर पर आरक्षण का लाभ देने से आरक्षण का दायरा बढ़ जाता है, जिससे अनारक्षित अभ्यर्थियों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है और इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी चल रही है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 2 बार आरक्षण का लाभ ले चुके हैं। मेरा नाम हिमांशु दुबे है। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी हूं और सामान्य वर्ग से बिलोंग करता हूं। हाल ही में जो आदेश आया है डबल बेंच का 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, इसमें पूर्ण रूप से जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। और हम लोग इस लड़ाई को सिंगल और डबल बेंच में लड़े थे और हम लोग का जो कंटेंशन है, जो हम लोग का इशू था, वो इस बात को लेकर के था कि जो यूआर की सीटें हैं 34,589, इन पे किन अभ्यर्थियों का चयन किया जाना चाहिए। आप लोगों को जैसा पता है कि यूआर के पूल में किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन डे नहीं है, किसी भी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। इस कैटेगरी में उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन किया जाना है जो मेधावी छात्र हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हों। और आप लोगों को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सिलेक्शन का जो आधार था वो सबसे पहले टीईटी था और दूसरा जो था वो एटीआरई था, जिसमें आरक्षित और अनारक्षित बच्चों की जो कट ऑफ थी वो भिन्न भिन्न थी। और यूआर की श्रेणी में उन सभी बच्चों का सिलेक्शन कर लिया गया है जो ऑलरेडी रिलैक्स नॉर्म्स में टीईटी और एटीआरई में पास थे। और इस ऑर्डर में पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट के जो नवीनतम ऑर्डर हैं, सबसे नवीनतम ऑर्डर जो प्रदीप कुमार और दिल्ली एनसीटी का जो ऑर्डर है, इसमें पूर्ण रूप से इसका वॉलेंस किया गया है। इसको मतलब जो है इसको इग्नोर किया गया है। और हम लोग सभी जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं इसको आगे फर्दर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और वहीं से यूआर के पूल को डिफाइन करवाएंगे कि यूआर में सिलेक्शन का आधार क्या होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।